Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to start poem number 2, The True Beauty, composed by Thomas Carey. True beauty means सच्ची सुंदरता. टॉमस कैरे हम सबको, पाठकों को सच्ची सुंदरता के बारे में बताते हैं कि वास्तव में सच्ची सुंदरता किसे कहा जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, पोएट जो है वह आध्यात्मिक सुंदरता की प्रशंसा करता है और शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्यार की निंदा करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये पोएम हमें बताती है कि वह शारीरिक सुंदरता जिसे हम देख करके आकर्षित होते हैं, अंत तक हमें प्यार करने के लिए प्रेरित नहीं करती है. जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ये शारीरिक सुंदरता कम होती जाती है और उस शारीरिक सुंदरता को पसंद करने वाले के हृदय में प्यार की तीव्रता भी धीरे धीरे घटने लगती है, कम हो जाती है और उसका प्रेमी उसे प्यार करना कम कर देता है. इसके ठीक उलट, इसके विपरीत जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है, मन की सुंदरता, विचारों की सुंदरता, जो व्यक्ति आध्यात्मिक सुंदरता को पसंद करता है, जैसे विचारों की सुंदरता, मन की सुंदरता, तो विचार व्यक्ति को अंत तक, मृत्यु तक, यदि वह व्यक्ति, वह स्त्री जिसके विचार अच्छे हैं, शांत मन है, उससे हम प्रेम करते हैं तो उसके जो विचार हैं, उसका जो मन है, वह वृद्ध अवस्था में भी अपने प्रेमी को विचारों के माध्यम से अंत तक प्रेम करने के लिए प्रेरित करती रहती है. तो कवि हमें बताता है कि सच्ची सुंदरता वही है जो व्यक्ति को अंत तक प्रेम करने के लिए प्रेरित करती रहे. यदि शारीरिक सुंदरता जिसमें अत्यधिक आकर्षण है शारीरिक रूप से और उसमें विचारों की सुंदरता, मन की सुंदरता नहीं है, तो ऐसी शारीरिक सुंदरता को कवि घृणा करता है, पसंद नहीं करता है. कवि केवल आध्यात्मिक सुंदरता की ही प्रशंसा करता है. तो ये पोएम हमें ये शिक्षा प्रदान करती है कि सच्ची सुंदरता वही है जो हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रेमी को प्रेम करने के लिए प्रेरित करती रहती है, आकर्षित करती रहती है, उकसाती रहती है. वही सच्ची सुंदरता है और ये सच्ची सुंदरता केवल आध्यात्मिक सुंदरता में है, क्योंकि आध्यात्मिक सुंदरता स्थायी होती है और शारीरिक सुंदरता अस्थायी होती है, क्षणिक होती है. ओके, नाउ वी कम टू द पोएम. He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. In this stanza, the poet Thomas Carey says that he that loves a rosy cheek, वह जो गुलाबी गालों को प्यार करता है और या एक कोरल लिप एडमायर्स, या मूंगे के समान लाल होठों की प्रशंसा करता है, और या फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स. फ्रॉम स्टार लाइक आइज, सितारे की समान चमकीली आँखों से, डथ मीन्स डज, सीख ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, खोजता है. सीख मीन्स खोजना होता है, प्राप्त करना भी होता है. और सितारे जैसी चमकीली आँखों से प्राप्त करता है
फ्यूल ईंधन, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, हिज फायर्स अपनी आग को, फायर्स मीन्स लव। ठीक है, यानी कि कवि कहता है कि एक व्यक्ति गालों को इसलिए पसंद करता है, चीक्स को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वे गुलाबी हैं। ये शारीरिक सुंदरता ही मनुष्य को आकर्षित करती है और प्यार करने के लिए मजबूर कर देती है। और एक कोरल लिप एडमायर्स, और मूंगे के समान लाल होठों की वह प्रशंसा करता है, लाल होठों को देख करके आकर्षित होता है, प्रशंसा करता है और उन्हें प्यार करता है। और यह स्टार लाइक आइज, फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल, फ्यूल का मीनिंग है यहाँ पर सुंदरता, यानी कि महिला की सुंदरता ही उसके प्रेमी के प्यार को बनाए रखती है। मेंटेन मीन्स बनाए रखना, फ्यूल में सुंदरता। तो ये सुंदरता शारीरिक सुंदरता है, वो ईंधन का काम करती है। तो फ्यूल क्या होता है? फ्यूल सच एज गैस, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, etc. These things are used to produce heat or energy. Here fuel means beauty, physical beauty. Only physical beauty maintains the love in the heart of its lover. The poet Thomas Carey explains in this poem, in this stanza, in the beginning stanza of the poem, that a man loves cheeks like rose, loves pink cheeks, and lip he admires, he praises lips like coral. The red lips like coral. कोरल क्या होता है? मूंगा होता है जो समुद्र में पाया जाता है। लाल रंग गहरे लाल रंग का होता है। तो व्यक्ति गहरे लाल रंग के होठों की प्रशंसा करता है। The beauty of the red lips and the beauty of the pink cheeks attract a man greatly, and he begins to love them. He loves rosy cheeks and coral lips because they are beautiful. They have beauty which attracts a man. That is why he begins to love them by physical beauty. These are physical charms. And or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, and the black shining eyes also attracts a man. The beauty of cheeks, lips, and eyes attracts a man to love them. The beauty of a lady, the physical beauty, physical charms intensify the love in the heart of a man. शारीरिक सुंदरता ही मानव के दिल में प्रेम की तीव्रता को बढ़ाता है। लेकिन ये फिजिकल ब्यूटी, बट द पोएट सेज दैट फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट ब्यूटी, इट डाइज एज द एज। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ इस फर्स्ट लाइन में और इस लाइन में रोजी चीक्स, चीक, कोरल लिप, इनमें मेटाफर है, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच इस लाइन में भी और इस लाइन में क्या है? मेटाफर है। चीक लाइक ए रोज, जब लाइक आता है वर्ड
तो सिमिली हो जाता है लिप लाइक ए कोरल। अब इसमें लाइक एज जैसे शब्द, सच डॉट डॉट एज जैसे वर्ड इसमें नहीं आ रहे हैं, तो ये मेटाफर हो गया। ठीक है, फिर इस लाइन में है फ्रॉम स्टार लाइक आइज, इसमें लाइक वर्ड आ रहा है तो इसमें सिमिली है। तो हम लाइक एज डॉट डॉट एज से, सच डॉट डॉट एज वर्ड से हम सिमिली को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो पोएट जो है फिजिकल ब्यूटी को पसंद नहीं करता है क्योंकि ये क्षणिक होती है। फिजिकल चार्म्स इज नॉट कॉल्ड ट्रू ब्यूटी बिकॉज फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, इज नॉट परमानेंट, इट डाइज सून एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके। यहाँ ओल्ड टाइम देखिए टी कैपिटल बना हुआ है तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन है। इस लाइन में इन दिस लाइन द पोएट टॉमस कैरे हैज अप्लाइड फिगर्स ऑफ स्पीच personification. Time here has been addressed as a living thing. As time ruins the physical beauty, कि समय शारीरिक सुंदरता को नष्ट कर देता है। डिके मीन्स ruins। जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता है, as the time passes, the physical beauty also gets reduced and the intensity of love and the passion of love in the heart of its lover also lessens, also declines। तो इसलिए टॉमस कैरे कहते हैं कि सच्ची सुंदरता शारीरिक सुंदरता में निहित नहीं होती है, बल्कि सच्ची सुंदरता विचारों में होती है, आध्यात्मिकता सुंदरता में होती है, मन के विचारों में होती है सच्ची सुंदरता, जो समय के साथ साथ घटती नहीं है, बल्कि अंत तक अपने प्रेमी को प्रेम करने के लिए प्रेरित करती रहती है। सो हिज फ्लेम्स, फ्लेम्स मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ लव, द पैशन ऑफ लव मस्ट वेस्ट अवे, समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे शारीरिक सुंदरता कम होती है, तैसे तैसे मनुष्य के दिल में उस शारीरिक सुंदरता के प्रति प्यार भी कम होता जाता है। तो ऐसी सुंदरता को पोएट सच्ची सुंदरता नहीं कहता है। इसके ठीक विपरीत क्या कहता है? बट ए स्मूथ एंड स्टिडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स। पोएट कहता है परंतु ए स्मूथ सरल, स्टिडफास्ट दृढ़, माइंड मीन्स मन, कि जहाँ पर सरल मन होता है, जहाँ पर सिंपल और एंड प्योर आइडियाज होते हैं मन में, और फर्म माइंड, आपका जो मन है वो दृढ़ होना चाहिए। मन की दृढ़ता और सरलता आध्यात्मिक सुंदरता की द्योतक है, प्रतीक है। जेंटल थॉट्स, सज्जन विचार होने चाहिए, पवित्र विचार होने चाहिए, नेक विचार होने चाहिए, जो शारीरिक सुंदरता के साथ साथ पवित्र विचार रखता है, दृढ़ मन रखता है, सरल स्वभाव रखता है, एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाएं होती हैं। हमारी इच्छाएं भी शांत होनी चाहिए, हमारी जो फीलिंग्स हैं वे सेटिस्फाइड होनी चाहिए। हमारा मन चलायमान नहीं होना चाहिए। वह स्त्री जो ऊपर वर्णित सारी सुंदरताएं, शारीरिक सुंदरताएं रखती है, लेकिन उसका मन सरल नहीं है, मन चलायमान है, विचार पवित्र नहीं है, शांत इच्छाएं नहीं है, तो वह सुंदरता सच्ची सुंदरता नहीं कही जा सकती है। कवि कहता है कि सच्ची सुंदरता सरल स्वभाव, दृढ़ मन, पवित्र विचार और संतुष्ट इच्छाओं में ही निहित
होती है, क्योंकि ये ऐसे विचार हैं जो अपने प्रेमी को अंत तक प्रेम करने के लिए उत्साहित करती रहती है। इसके आगे देखते हैं। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डेस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आईज। तो पोएट कहता है कि हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, जहां पर दो दिल समान रूप से मिलकर के, किंडल मीन्स उकसाता है, उत्साहित करता है, प्रेरित करता है, नेवर डाइंग कभी न मरने वाला, अर्थात चिरस्थायी, हमेशा बना रहने वाला, फायर्स मीन्स आग, आग मीन्स लव, कि जहां पर दो दिल मिलकर के समान रूप से एक दूसरे को निरंतर स्थायी प्रेम के लिए उत्साहित करता रहता है, उकसाता रहता है। किंडल मीन्स एक्साइट्स, उत्साहित करता रहता है, उत्तेजित करता रहता है। नेवर डाइंग फायर्स मीन्स स्थायी प्यार को, तो सदा रहने वाले प्यार को उकसाता है, वही सच्ची सुंदरता होती है। वेयर दीज आर नॉट, और पोएट टॉमस कैरे कहता है कि जहां पर ये चीजें नहीं होती हैं, जहां सरल स्वभाव, दृढ़ मन, पवित्र विचार, संतुष्ट इच्छाएं और एक दूसरे के लिए स्थायी प्रेम को उकसाने के लिए, उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए दो दिल समान रूप से नहीं मिलते हैं, तो वहाँ कवि टॉमस कैरे सुंदर गालों को, यानी कि गुलाबी गालों को या मूंगे के समान होठों को या सितारे के समान चमकीली आंखों को घृणा करता है। डेस्पाइज मीन्स हेट। वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये सब गुण नहीं पाए जाते, जहां पर आध्यात्मिक सुंदरता नहीं होती है। द पोएट से इफ द फिजिकल चार्म्स in the absence of the spiritual beauty, the beauty of mind, the beauty of thoughts, the beauty of character is not found, is absent. Physical beauty is short-lived, temporary, and is disliked by the poet. To see it once again from the beginning. He that loves a rosy cheeks or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. The poet says that a man loves pink cheeks and he praises, admires, praises the lips, the deep red lips like coral, and gets inspiration from the bright eyes of his beloved and maintain his love as he is attracted by the physical beauty. The poet dislikes physical beauty, physical charms, because physical charms are not permanent. They are short-lived. As all time makes these decay, as चूंकि समय, ऑल टाइम समय, मेक्स दीज डिके, इन शारीरिक सुंदरताओं को नष्ट कर देता है। एज द टाइम पासेज द फिजिकल ब्यूटी आल्सो डाइज,
also diminishes. So his flames, his passion must waste away. और इसलिए उसका जो पैसन है, his passion for the physical beauty also declines, also gets less. तो physical beauty, the poet says, is not permanent. It is short-lived. In the contrary to it. In other words, he says, a smooth and steadfast mind, a simple and firm mind, pure ideas and calm desires, satisfied feelings are the signs of true beauty. These are the embodiments of spiritual beauty. He says that spiritual beauty is the true beauty because it is permanent, because it inspires its lover till the end of life. It goes on inspiring its lover, though the physical beauty lessens, diminishes or declines also. Hearts with equal love combined kindle never dying fires. Further, the poet Thomas Carey says that two hearts, दो दिल, with equal love inspires each other to make more love till the end. The love within two hearts maintains the intensity of love, the passion of love for each other till the end of the life. Where these are not, the poet says, I despise lovely cheeks or lips or eyes. जहाँ पर ये सुंदरता नहीं होती है, where the poet says that the lady who is very beautiful and does not have the spiritual beauty, beauty of mind, beauty of thought, beauty of character is not liked at all by the poet. तो कौन कौन सी क्वालिटी एक आध्यात्मिक सुंदरता में पोएट ने इसमें बताई हैं, तो स्टूडेंट्स हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और इस पोएम के बारे में कुछ लाइन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। यदि धन बर्बाद हो जाता है तो कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। यदि शारीरिक हानि होती है तो कुछ नुकसान होता है, कुछ हानि होती है। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, यदि चरित्र बर्बाद हो जाता है, चरित्र खोया जाता है, तो एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो सब कुछ तबाह हो जाता है। तो कैरेक्टर ऑफ ए मैन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग in his life. So in this poem, the poet Thomas Carey describes about the qualities of the character of a man. Which type of character we should have in our life. Our character should be strong and powerful and great of all things. सभी चीज़ों में श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि ए मैन ऑफ कैरेक्टर इज रेस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड एवरीवेयर. ओके स्टूडेंट्स, सो टू मेक इट क्लियर, टू मेक द पोएम क्लियर, वॉच द वीडियो repeatedly again and again so that you can understand it well. Okay students.